Question number 30. Lakshmi sold two saris for rupees 1980 each. On one she lost 10%, while on the other she gained 10%. Find her gain or loss percent in the whole transaction. देखिए हमें पूरे ट्रांजैक्शन में गेन हुआ है या लॉस हुआ है ये बताइए। ये बताने के लिए आपको टोटल सेलिंग प्राइस निकालनी पड़ेगी और टोटल कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी। डिफरेंस देखेंगे फिर पता चलेगा हमको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल सेलिंग प्राइस निकालते हैं। देखिए सॉल्यूशन लिखो और कहो सेलिंग प्राइस ऑफ टू साड़ीज, वो कितना होगा। एक साड़ी कितने की है, 1980 रुपीज की है, ठीक है। और ऐसी इसने कितनी ली हैं, दो ली हैं, और हर एक कितने की है, तो दूसरी वाली भी इसी कॉस्ट की होगी, है ना। तो 1980 दोनों को आपने प्लस किया तो जीरो में जीरो ऐड किया तो जीरो, 8 8 16 की 6 कैरी 1, 9 9 18 और 1 19 की 9 कैरी 1, 1 1 2 और 1 3, तो 3960 रुपीज इसकी टोटल सेलिंग प्राइस है। मतलब बेची दोनों साड़ियां इतने की हैं। अब कह रहा है ऑन वन शी लॉस 10%, 10% का नुकसान हुआ है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि कॉस्ट प्राइस पहली साड़ी की क्या है, अगर कितना 10% का लॉस हुआ है। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है लॉस के केस में ये वाला। इससे आपको क्या मिल जाएगा, कॉस्ट प्राइस 100/100 माइनस लॉस परसेंटेज इंटू एसपी। तो यही लगाते हैं। तो फॉर्मूला है 100/100 माइनस लॉस परसेंटेज इंटू एसपी। वैल्यू पुट करते हैं, 100 का तो 100 लिख दिया, अपॉन इस 100 का 100 लिख दिया, फिर माइनस का माइनस लिख दिया। लॉस परसेंटेज कितने का है, देखो 10 का, तो 10 रख दिया और मल्टीप्लाई में एसपी। पहली साड़ी कितने की बेची थी, तो इतने की थी, ठीक है, वो रख दिया हमने 1980। थोड़ा सॉल्व करते हैं तो 100 न्यूमरेटर में जो है उसको ऐसे ही, 100 में से 10 गए तो 90 इंटू 1980। जीरो से जीरो कैंसिल, 9 की टेबल से इसको कट कर रहे हैं, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, तो 22 बचा, ठीक है। अब 22 ये है, 100 ये है, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 2200 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस है पहली साड़ी की। इसी तरीके से आप क्या करो, कॉस्ट प्राइस दूसरी साड़ी की भी निकाल लो। तो फॉर्मूला क्या है, फिलहाल हमको क्या है, गेन या लॉस है। तो कह रहा है अदर पे गेन है 10% का, तो 10% का गेन है, तो गेन के केस में ये रहा फॉर्मूला। कब, जब आपको कॉस्ट प्राइस निकालना हो, गेन दे रखा हो आपको, तो ये फॉर्मूला लगता है 100/100 प्लस गेन परसेंटेज इंटू एसपी। तो यही लगाते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, 100/100 प्लस गेन परसेंटेज इंटू एसपी। अच्छा, 100 का तो 100 रहा, अपॉन 100 प्लस गेन परसेंटेज, वो कितने का है, देखो 10 का, वो 10 रख दिया मैंने, और मल्टीप्लाई एसपी। दूसरी साड़ी कितने की बेची थी, तो वो भी इतने की बेची थी, देखो दोनों सेम रेट की बेची थी ना, 1980 की, तो 1980, ठीक है। तो 100 का 100 रहा, 100 में 10 ऐड करोगे तो 110 इंटू 1980। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 11 1 जा 11, 8 बचा, 11 8 जा 88, 18 की 100 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 1800 रुपीज़, ठीक है। अच्छा अब देखो, पहली वाली साड़ी इतने की खरीद के लाए थे, दूसरी वाली साड़ी इतने की खरीद के लाए थे, तो टोटल कितने रुपए कॉस्ट प्राइस हो गई। तो आप कहोगे कॉस्ट प्राइस ऑफ टू साड़ीज, ठीक है। दोनों कितने की आई, पहली वाली कितने की, ₹2200, दूसरी वाली कितने की, 1800 की। तो दोनों को ऐड किया तो कितना आया, 4000 रुपीज, है ना। दोनों को प्लस कर लो इन दोनों को, तो 4000 रुपीज की। अच्छा देखो, खरीद के लाए 4000 का, सेल किया 3960, तो फायदा हुआ या नुकसान, तो आपको यहां पर हो गया है लॉस। क्यों,
क्योंकि कॉस्ट प्राइस बड़ा है सेलिंग प्राइस से, जब भी ये बड़ा होगा इससे तो हमको क्या होता है, लॉस। और लॉस कितना हुआ है ये कैसे निकालना होता है, उसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। लॉस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस माइनस करते हैं। पहले कॉस्ट प्राइस देखते हैं दो साड़ी की कितनी है, तो वो ये रही 4000, और इसमें से माइनस करना है क्या, सेलिंग प्राइस ऑफ टू साड़ीज। तो वो कितना रहा देखो 3960, तो उतार दो 3960, माइनस करो 10 में से जीरो गया, जीरो में से जीरो गया, जीरो बचा, और 10 में से 6 गया, 4 बचा, तो 40 रुपीज़ का हमें लॉस हुआ है। ठीक है, लेकिन हमको लॉस नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है, देखो हमें निकालना है लॉस परसेंटेज। ठीक है, तो लॉस परसेंटेज निकालना है, तो लॉस परसेंटेज निकालना है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, तो देखो फॉर्मूला क्या है लॉस परसेंटेज का। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 इंटू परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ब्रैकेट में डाल के परसेंटेज का सिंबल। कितने रुपीज का लॉस हुआ, तो देखो लॉस कितने का हुआ था, 40 रुपीज का। क्या है कॉस्ट प्राइस दो साड़ी की, तो कॉस्ट प्राइस टू साड़ीज की कितनी है 4000, तो उसको नीचे डिनोमीटर में रखो और मल्टीप्लाई किससे 100 से, परसेंटेज का सिंबल बाहर। सॉल्व करेंगे तो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 1 बचा, यानी कि 1% लॉस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन अच्छे से। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर।